हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आया करते हैं हम नेक्स्ट थ्योरम, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, समरूप त्रिभुजां दे क्षेत्रफल। एंड द स्टेटमेंट इज द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। दो ਸਮਰੂਪ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ अनुपात ਦੇ वर्ग ਦੇ बराबर ਹੁੰਦਾ है। हाँ जी, देखो स्टेटमेंट कि अगर आपको स्टेटमेंट समझ आएगी तो उसी के अकॉर्डिंग हमें गिवन टू प्रूव मतलब दिता की होया है, सिद्ध क्या करना है, तभी क्लियर होगा। तो इसमें लिखा हुआ है दो समरूप त्रिभुजां दे क्षेत्रफल, मीन्स हमें दो सिमिलर ट्राइंगल्स दिए हुए हैं। अगर दो सिमिलर ट्राइंगल्स दिए हुए हों तो क्या होता है, कहते देन दो समरूप त्रिभुजां दे क्षेत्रफलों का अनुपात, यहाँ पे लिखा मैंने ए बी सी एंड पी क्यू आर दो ट्राइंगल ले लिए, वो सिमिलर दिए हुए हैं। यहाँ पे मैंने बना भी लिया ए बी सी एंड पी क्यू आर। कहते अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो क्या होगा, इन दोनों त्रिभुजां दे क्षेत्रफलों का अनुपात, ए आर शो कर रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, इनके एरिया की रेशो अनुपात किसके इक्वल होगा, इन्हां दियां संगत भुजावां दे अनुपात दे वर्ग दे बराबर। मतलब इस ट्राइंगल की साइड ए बी, इस ट्राइंगल की साइड पी क्यू, ये होगी इनकी संगत भुजाएं, इनका अनुपात मीन्स वटे में आ गई, डिवाइडेड बाय ए बी बाय पी क्यू, ओवर में आ गई, वर्ग दे बराबर होता है। वर्ग मीन्स इसकी जेडी घात है वो क्या होगी 2। तो यहाँ पे जो साइड लेनी है वो कॉरस्पॉन्डिंगली इसी के अकॉर्डिंग लेनी है। ए बी है पहले तो ए बी, यहाँ पे पी क्यू, अगर ए बी लिया है तो यहाँ पे क्या लेंगे हम पी क्यू। नेक्स्ट में अगर बी सी लिया है सेकेंड और थर्ड पोजीशन पर है जो, तो यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, सेकेंड और थर्ड पोजीशन में क्या है क्यू आर, मीन्स बी सी ओवर क्यू आर होल स्क्वायर। इसकी जो नेक्स्ट साइड ली है वो है सी ए, सी लास्ट में है ए स्टार्टिंग में, सी ए डिवाइडेड बाय आर पी, आर यहाँ पे लास्ट में, पी स्टार्टिंग में, आर पी होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमने ये प्रूव करना है। तो क्वेश्चंस में भी हम इस थ्योरम को यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चंस में कैसे पता लगेगा कि ये थ्योरम यूज़ करनी है, तो जहाँ पर आपको दिया होगा कि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, इन दैट केस यू कैन अप्लाई दिस थ्योरम। दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो क्या होता है और कैसे अप्लाई करेंगे, ये हमारे पास कंडीशन है जो हम अप्लाई करेंगे। इफ़ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, मीन्स उन्होंने दी संगत भुजावां दे अनुपात दे वर्ग दे बराबर होएगा। और जो हमने साइड्स लेनी है वो इसकी पोजीशन को देखकर लेनी है, राइट। हाँ जी स्टूडेंट्स, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन की है, रचना की है कि एक ए एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बी सी पर, ए एम एक लंब ड्रॉ किया है बी सी पर, एंड सिमिलरली पी एन एक लंब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है क्यू आर पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो सबसे पहले हमें जो लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो मैंने यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी लिखा, वो किसके इक्वल होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यही फार्मूला होता है किसी ट्राइंगल का निकालने का, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बेस हो गया आधार, हाइट होगी ऊंचाई, मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी में इस ट्राइंगल में बेस क्या है बी सी और हाइट क्या है ए एम, इसको मार्क किया मैंने नंबर 1। सिमिलरली नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ये किसके इक्वल होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस ट्राइंगल में बेस क्या है क्यू आर और हाइट क्या है पी एन, इसको मार्क कर दिया मैंने नंबर 2।
अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पर डिवाइड भी है, मतलब इन दोनों के एरिया को डिवाइड करना है, तो वो भी हम कर देते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड के साथ डिवाइड हो जाएगी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। सिमिलरली राइट हैंड साइड से डिवाइड हो जाएगी। हाफ इंटू बी सी इंटू ए एम डिवाइडेड बाय हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एन। हाफ से हाफ कैंसिल, तो क्या बच गया हमारे पास? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, दिस इज इक्वल टू बी सी इंटू ए एम डिवाइडेड बाय क्यू आर इंटू पी एन। इसको मार्क कर लेती हूँ मैं नंबर 3। देखिए स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड तो जो हमने सिद्ध करना है वो तो ऑलरेडी बन गई है, और राइट हैंड साइड में हमारे पास ये है बी सी ए एम क्यू आर एंड पी एन। तो मतलब ये इसके इक्वल प्रूव हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हम इसके इक्वल प्रूव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास बी सी और क्यू आर है। तो अब हमने जो नेक्स्ट काम करना है वो सारा काम किसके ऊपर करना है? इस ए एम ओवर पी एन को क्या बनाएंगे हम? बी सी ओवर क्यू आर। तो देखिए कैसे बनाएंगे ए एम ओवर पी एन को। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं ये ट्राइंगल लूंगी, इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, इन दोनों को मैं सिमिलर शो करूंगी। आई रिपीट, ए बी एम ट्राइंगल और पी क्यू एन ट्राइंगल को मैं समरूप सिद्ध करने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ भी करके ए एम ओवर पी एन को बी सी ओवर क्यू आर बनाना है, तभी तो बी सी इंटू बी सी, क्यू आर इंटू क्यू आर, ये होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि हमें वर्ग चाहिए। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिखा इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन। हाँ जी, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है। अब वो क्यों? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, ये कंप्लीट ट्राइंगल के साथ सिमिलर है, समरूप है। तो सिमिलर है इट मीन्स इसके सारे एंगल्स आपस में इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स वो सेम रेशो में होंगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। एंगल बी और एंगल क्यू ए बी सी और पी क्यू आर के एंगल्स हैं। तो रीज़न क्या लिख देंगे हम यहाँ पे? बिकॉज ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं एंगल ए एम बी इज इक्वल टू एंगल पी एन क्यू। ये क्यों? क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री हैं, ईच 90 डिग्री। ये भी 90 है और ये भी 90 है। देयरफॉर बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या हो जाएगा हमारे पास? ट्राइंगल ए बी एम सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू एन के साथ। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे क्योंकि दो पार्ट्स जो हैं, दो एंगल्स जो हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंगली वो हमने इक्वल शो कर दिए। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि ए एम ओवर पी एन, इस ट्राइंगल की साइड ए एम, इस ट्राइंगल की साइड पी एन, वो किसके इक्वल होगी? ए बी ओवर पी क्यू के। ए बी ओवर पी क्यू के, क्योंकि हमें पता है जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो प्रपोर्शन में आ जाती हैं। बी एम ओवर क्यू एन ये भी लिख सकते हो, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है तो वो मैं नहीं लिखूंगी। रीज़न क्या लिखेंगे इसका हम? बाय सी पी एस टी। कैसे लिखा मैंने ये? बिकॉज मुझे पता है कि ये दोनों ट्राइंगल अब सिमिलर हो चुके हैं, समरूप हो गए हैं, तो उनकी इन ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड मैंने ए एम लिया डिवाइडेड बाय पी एन इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू। इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रपोर्शन में आ गई, सेम अनुपात में आ गई। ठीक है जी, इसको मार्क कर लेते हैं हम नंबर 4। नाउ ट्राइंगल ए बी सी
सिमिलर दिया हुआ है हमें ट्राइंगल पी क्यू आर के साथ, ये गिवन है। कंप्लीट एबीसी कंप्लीट पी क्यू आर के साथ क्या है, सिमिलर है। अगर ये सिमिलर है देन ऑटोमेटिकली ए बी ओवर पी क्यू मीन्स सारी साइड्स जो हैं इन दोनों ट्राइंगल्स की वो क्या होंगी, क्यू आर इज इक्वल टू सेम रेशियो में होंगी। ठीक है जी, इसको मार्क कर लेते हैं नंबर 5। अगर आप ध्यान दो 4 एंड 5 में ए बी ओवर पी क्यू किसके इक्वल है, ए एम ओवर पी एन। 5th में ए बी ओवर पी क्यू किसके इक्वल है, बी सी ओवर क्यू आर। मीन्स ए बी ओवर पी क्यू अगर इसके इक्वल है और ए बी ओवर पी क्यू बी सी ओवर क्यू आर के इक्वल है, इट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर फ्रॉम 4 एंड 5 ए एम ओवर पी क्यू सॉरी ए एम ओवर पी एन ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी ओवर क्यू आर के। देखो वो दोबारा से कैसे इक्वल हुआ, ए बी ओवर पी क्यू ये ए एम ओवर पी एन के इक्वल है, यहाँ पर ए बी ओवर पी क्यू बी सी ओवर क्यू आर के इक्वल है। इट मीन्स ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, तो वही मैंने लिख दिया यहाँ पर। मार्क दिस इज नंबर 6। नाउ फ्रॉम 3rd and 6th, 3rd and 6th, अब इन दोनों को देखिए। अब हम ए एम ओवर पी एन को जो कि बी सी ओवर क्यू आर के इक्वल है यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, हाँ जी, बी सी इंटू बी सी, क्योंकि ए एम अब किसके इक्वल हो गया, बी सी के इक्वल, डिवाइडेड बाय क्यू आर इंटू क्यू आर, क्योंकि पी एन किसके इक्वल हो गया है, क्यू आर के, क्यू आर इंटू क्यू आर। तो ये आ जाएगा बी सी ओवर क्यू आर होल स्क्वायर। मीन्स यहाँ पर हमने इस एक साइड के रेशो के स्क्वायर के इक्वल इसको शो कर दिया। बाकी आप लिख सकते हो सिमिलरली करके एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। इसको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है अब हर एक पार्ट को कि बाकी साइड्स के भी अनुपात के स्क्वायर के इक्वल लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। ए बी ओवर पी क्यू होल स्क्वायर होगा इज इक्वल टू इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। हैंस प्रूव्ड, हमारे पास क्या आ गया, दो ट्राइंगल्स के एरिया की रेशो जो है उनकी कॉरस्पॉन्डिंगली साइड्स की रेशो के स्क्वायर के इक्वल होती है। और ये कब होता है, जब हमें दो ट्राइंगल सिमिलर दिए हुए हों। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो उस थ्योरम से रिलेटेड है। लेट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। देखिए यहाँ पर दो ट्राइंगल सिमिलर दिए हुए हैं तो हम वो थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। एंड देयर एरियाज बी रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर and 121 centimeter square. If EF is equal to 15.4 centimeter, find BC. हाँ जी, हमें गिवन क्या है, दो ट्राइंगल समरूप दिए हुए हैं वो लिख दिए मैंने, और उनके एरियाज भी गिवन है। मीन्स पहले का एरिया है 64 सेंटीमीटर, दूसरे ट्राइंगल का एरिया क्षेत्रफल दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर। वन साइड इज गिवन EF is equal to 15.4 सेंटीमीटर। फाइंड BC। तो बहुत ही सिंपल है, यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। गिवन है ये, तो अब हम लगा सकते हैं एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। देयरफॉर बाय area of similar triangles means समरूप त्रिभुजा दे क्षेत्रफल द्वारा। ये रीजन दे देंगे हम, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, जो पहले ट्राइंगल दिया हुआ उसको लिख लेते हैं ऊपर, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। देखिए स्टूडेंट्स, हमें ई एफ गिवन है, बी सी पता करना है, तो उसके अकॉर्डिंग साइड लेंगे। बी सी पता करना है तो इसकी साइड बी सी,
डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ पर सेकंड थर्ड पोजीशन में है और ये EF भी सेकंड थर्ड पोजीशन में है। मीन्स यहाँ पर हमने जो साइड्स लिखी हैं वो कॉरस्पॉन्डिंगली इन दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स हैं। तो इसकी साइड BC, इसकी साइड ले ली EF। बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इसी से हमें BC का पता लग जाएगा। तो ये हमारे पास कंडीशन कहाँ से आई, क्योंकि हमें ये गिवन था, इसके बाद हमने थ्योरम अप्लाई कर दी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ये है हमारे पास 64, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF ये है 121 इज इक्वल टू BC बाई EF। EF कितना है 15.4, ये आ जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर। जब हम स्क्वायर को शिफ्ट करते हैं दूसरी साइड तो वो क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट। वर्ग क्या बन जाता है, वर्गमूल। तो ये आ जाएगा BC बाय 15.4। 64 को ब्रेक करें 8 इंटू 8, 121 को ब्रेक करें 11 इंटू 11 इज इक्वल टू BC बाय 15.4। तो 8 बाहर आ जाएगा, वर्गमूल से स्क्वायर रूट से जो अंदर 2 बार है वो 1 बार बाहर, 8 बाय 11। इस 15.4 को भी इधर ले आते हैं, डिवाइड था इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका डेसिमल हटाया मैंने, डिवाइडेड बाय 10, 11 1 ज़ा 11, 11 14 ज़ा 154, 8 इंटू 14 ये हो गया 112 बाई 10 इज इक्वल टू BC। 10 को एडजस्ट करना बहुत इजी है, 1 0 है तो एक डिजिट छोड़कर डेसिमल। तो देखिए BC कितना आ गया हमारे पास 11.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज diagonals of a trapezium ABCD with AB is parallel to DC intersect each other at the point O. If AB is equal to 2CD, find the ratio of the areas of triangle AOB and triangle COD. हाँ जी, एक समलंब लंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB जो है वो CD के साथ समांतर दिया हुआ है। डायग्राम स्टूडेंट यहाँ पे बनी नहीं हुई थी तो मैंने खुद बनाई है। वैसे सिंपल ही है डायग्राम बनानी, बिकॉज समलंब चतुर्भुज ABCD ही दिया हुआ है जिसमें ABCD के साथ समांतर है। दे विकरण आपस विच O बिंदु उत्ते कटदे हन। हाँ जी, AC विकरण हो गया और BD विकरण O बिंदु ते कटदे हन। एक और कंडीशन गिवन है, AB इज इक्वल टू 2CD। ये AB किसके इक्वल है, 2 टाइम्स CD के। ਤਾਂ AOB ट्राइंगल और COD ट्राइंगल ਦੇ ਖੇਤਰਫਲਾਂ ਦਾ अनुपात पता करना है। तो मैंने यहाँ पे गिवन भी लिख दिया है। ABCD एक ट्रेपीजियम गिवन है, समलंब चतुर्भुज जिसमें ABCD के साथ समांतर है और AB इज इक्वल टू 2CD गिवन है। फाइंड क्या करना है हमने, इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया की रेशो, मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स के जो त्रिभुज है इन्हां दे ਖੇਤਰਫਲਾਂ ਦਾ अनुपात। तो एरिया को पता करने के लिए हाँ हमें अगर वो थ्योरम अप्लाई करनी है तो थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें ज़रूरत होती है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर शो करते हैं, तभी हम वो थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। ट्राइंगल AOB में इसको मार्क कर लेती हूँ मैं नंबर 1 और ये इसको कह देते हैं हम नंबर 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड द रीजन बिहाइंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मीन्स शिखर सन्मुख कोण, ये दोनों इस वजह से इक्वल हो गए हैं, शिखर सन्मुख कोण, राइट। सेकेंड, बिकॉज मुझे पता है ABCD के साथ समांतर है, पैरेलल है, तो यहाँ पे Z बन रहा है कुछ इस तरह से। तो एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के। एंड द रीजन इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्यों लगाए हैं, बिकॉज यहाँ पर हमें पैरेलल गिवन है, समांतर गिवन है। इसको हम पंजाबी में लिखेंगे एकांतर अंदरले कोण, राइट। अब बहुत है ये दो पार्ट्स किसी भी ट्राइंगल को सिमिलर शो करने के लिए। तो हम लिख देंगे देयरफॉर बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल AOB सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल COD के साथ। अब देखिए ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम लगा सकते हैं देयरफॉर बाय एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स।
समरूप त्रिभुजा दे क्षेत्रफल द्वारा, ये वो थ्योरम की नेम हो गया, पंजाबी मीडियम वाले लिख सकते हैं। समरूप त्रिभुजा दे क्षेत्रफल द्वारा क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल COD, ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमें चाहिए AB और हमें दिया हुआ है AB और CD की कुछ फॉर्म में, तो इसकी साइड अगर मैंने AB ली और इसकी क्या लेंगे हम CD होल स्क्वायर। AB हमें दिया हुआ है 2CD के इक्वल, तो AB को लिख देंगे हम 2CD डिवाइडेड बाय CD होल स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल COD। CD के साथ CD कैंसिल, 2/1 होल स्क्वायर, 2/1 कितना बन जाएगा ये 4/1। तो रेशो कितनी आ गई हमारे पास, इन दोनों ट्राइंगल्स की रेशो आ गई 4:1। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सम वी हैव, इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। जेकर दो समरूप त्रिभुजा ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤਾਂ सिद्ध करो कि ਉਹ त्रिभुज ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। हाँ जी, देखो कितनी जर्नल सी बात है कि समरूप त्रिभुजा के अगर क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो सर्वांग सम हो जाएंगे, क्योंकि समरूप क्या होते हैं, वो आकृतियाँ जिनकी सिर्फ शेप सेम हो, साइज सेम नहीं होता। और सर्वांग सम मीन्स कॉन्ग्रुएंट कौन से होते हैं, जिनके शेप और साइज दोनों सेम होते हैं। तो जब दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे, मतलब उनका जो साइज है वो भी सेम हो जाएगा, तो समरूप त्रिभुजा के साइज और शेप दोनों सेम होगी, दैट मीन्स वो सर्वांग सम हो गए, वो कॉन्ग्रुएंट बन गए। तो इसको हमने मैथमेटिकली अब प्रूव भी करना है। तो सिर्फ ऊपरली ये स्टेटमेंट ही दी हुई है, हमें दिया क्या हुआ है, गिवन है जो मैंने लिख दिया है, इफ़ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, मतलब ट्राइंगल सिमिलर भी है और उनका एरिया इक्वल भी है, देन सिद्ध करो कि वो त्रिभुज सर्वांग सम हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो उसके लिए मैंने अपनी तरफ से ये दो ट्राइंगल्स ले लिए, ABC एंड PQR, नेमिंग कर दी है उनकी। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे इन दोनों कंडीशंस की हेल्प से। तो जैसे कि हमें पता है, जब हमें दो ट्राइंगल सिमिलर दिए हों, जहाँ पर जैसे दिया हुआ है ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये गिवन है, तो हम यहाँ पर वो थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, देयरफॉर बाय एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स समरूप त्रिभुजा दे क्षेत्रफल द्वारा, पंजाबी मीडियम वाले लिख सकते हैं, समरूप त्रिभुजा दे क्षेत्रफल द्वारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ये AB ओवर PQ कॉरस्पॉन्डिंगली साइड्स की रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगा। संगत भुजावां दे अनुपात दे वर्ग दे बराबर। AB लिया डिवाइडेड बाय PQ लिया, अब यहाँ पे हम लेते हैं BC डिवाइडेड बाय QR ले लेते हैं होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर हम CA डिवाइडेड बाय RP, कुछ इस तरह से ऐसा होगा। अब मुझे पता है कि इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज जो हैं वो इक्वल हैं, तो ऊपर वाले को जो ABC है उसको वैसे ही रहने देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR को भी हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC लिख देते हैं, बिकॉज ये गिवन है हमें। तो AB ओवर PQ होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC ओवर QR होल स्क्वायर इज इक्वल टू CA ओवर RP होल स्क्वायर। ये कैंसिल, ये क्या आ जाएगा 1, मीन्स हमारे पास आ गया 1 इज इक्वल टू AB ओवर PQ होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC ओवर QR होल स्क्वायर CA ओवर RP होल स्क्वायर। अब 1 सब इन सभी के इक्वल है और ये सारे आपस में भी इक्वल हैं, तो मैंने एक बार लिख दिया AB 1 इज इक्वल टू AB ओवर PQ होल स्क्वायर। एक इसके साथ 1 इज इक्वल टू BC ओवर QR होल स्क्वायर
एंड 1 इज इक्वल टू CA ओवर RP होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से। हाँ जी, स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देंगे तो √1, और √1 क्या होता है, 1 ही होता है, ये आ जाएगा। PQ को इधर शिफ्ट कर दिया तो PQ इज इक्वल टू AB, मीन्स यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, PQ इज इक्वल टू AB। सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, QR इज इक्वल टू BC। इसको सॉल्व करेंगे, RP इज इक्वल टू CA। तो आप देख सकते हो, अब मैंने लिखा ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, जिनको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, उसमें AB इज इक्वल टू PQ है, अभी हमने ऊपर प्रूव किया है। BC इज इक्वल टू QR आ गया, एंड CA इज इक्वल टू RP। रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रूव्ड अबव, ऊपर सिद्ध कितना है। देयरफॉर बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, क्योंकि ये यहाँ पे लिख सकते हो आप पंजाबी मीडियम वाले, देयरफॉर SSS सर्वंग समता मापदंड द्वारा ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल PQR के साथ। तो यही हमने सिद्ध करना था कि ट्राइंगल ABC को PQR के साथ कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। कब होता है देखो ये कॉन्ग्रुएंट, अगर ट्राइंगल सिमिलर भी दिए हुए हैं और साथ में उनका एरिया भी इक्वल दिया हुआ है, तो ये इससे प्रूव हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC ਅਤੇ BDE ਦੋ ਸਮਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਵਿੱਚ त्रिभुजा इस प्रकार ਹਨ कि D ਭੁਜਾ BC ਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। त्रिभुजा ABC ਅਤੇ BDE ਦੇ ਖੇਤਰਫਲਾਂ ਦਾ अनुपात ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ है। अगर इंग्लिश स्टेटमेंट की बात करें वो है ABC एंड BDE आर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स सच दैट D is the midpoint of BC, then find the area of triangles ABC and BDE is क्या होगा इनमें से। तो देखिए यहाँ पर सिंपल एक स्टेटमेंट ऊपर दी हुई थी, वो मैंने लिखी है। ये डायग्राम हमने खुद बनाई है। ABC एक ट्राइंगल है, BDE D भुजा BC का मध्य बिंदु है, D जो है BC का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर DE कैसे बनेगा, तो मैंने AB पर कोई E बिंदु लेकर उसको ज्वाइन कर दिया। अब BDE एक ट्राइंगल है, ABC एक ट्राइंगल है, और ये दोनों ही समभुजी त्रिभुजान मीन्स इक्विलेटरल ट्राइंगल जिनकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पता करना है, तो उसके लिए हम थ्योरम लगाएंगे। थ्योरम के लिए सबसे ज़रूरी बात होती है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर समरूप होने चाहिए। तो हमें पता है all equilateral triangles are similar। सारे समभुजी त्रिभुज समरूप होंदे हैं, क्योंकि इक्विलेटरल हैं तो सभी की शेप जो है वो सेम होगी, तो ये सिमिलर हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। मींस ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल BDE के साथ। तो हम यहाँ पर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। देयरफॉर बाय एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स मीन्स समरूप त्रिभुजां दे क्षेत्रफल द्वारा क्या आ जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। ये लिखा मैंने यहाँ पर। अब देखिए हमें इनका क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए एंड दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2:1, 1:2 मीन्स न्यूमेरिकल फॉर्म में है। तो कैसे पता करेंगे, किस साइड के इक्वल लिखेंगे कि हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाए। तो देखिए मुझे पता है D जो है वो BC का मिड पॉइंट है, तो मैंने क्या किया, इस ABC ट्राइंगल की साइड ले ली BC, और इस ट्राइंगल की साइड अगर हम इसको थोड़ा सा सही करके लिख दें, ABC है, इसको मैंने लिखा EBD मीन्स इसको लिख लेते हैं हम BD।
इसको ऐसा लिखने से आपको पता लग जाएगा कि जैसे मैंने यहाँ पर सेकंड और थर्ड पोजीशन ली है इसकी, तो इसकी भी सेकंड और थर्ड पोजीशन ले ली है, होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर भी आपको देखने से पता लग जाएगा ABC ट्राइंगल है, तो एक साइड BC, इस ट्राइंगल की कौन सी साइड ले ली है, BD। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल EBD, हाँ जी, BC को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स BD। वो क्यों? बिकॉज जो D है वो BC का मिड पॉइंट है। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं हम, क्यों लिखा हमने BC को 2 टाइम्स BD, बिकॉज D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। BC द मध्य बिंदु है। तो ये BD के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल EBD, दिस इज इक्वल टू 2/1 होल स्क्वायर। 2/1 होल स्क्वायर मीन्स 4/1, तो ये आ जाएगा 4:1। सो द आंसर इज C पार्ट, 4:1। Next and the last question, sides of two similar triangles are in the ratio 4:9. Areas of these triangles are in the ratio. इनमें से कौन सा आंसर होगा? दो ਸਮਰੂਪ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ 4:9 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਹਾਂਜੀ, दो समरूप त्रिभुज दिए हुए हैं और साथ में उनकी जो साइड्स हैं उनकी रेशो भी दी हुई है 4:9। तो अगर आप थ्योरम को ध्यान से अगर आपने देखा होगा, उसके रिजल्ट को अच्छी तरह से समझा होगा, तो हमें पता है दो समरूप त्रिभुजां दा खेत्रफल बराबर होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात दे वर्ग दे। तो अगर ये साइड्स की मतलब भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है तो उनका एरिया का अनुपात किसके इक्वल होगा? इनके वर्ग के अनुपात के इक्वल। तो इनका वर्ग क्या होगा? 16। 9 का क्या होता है? 81। मतलब 4 दा वर्ग 4 गुणा 4 16, 9 दा वर्ग 9 इंटू 9 81। तो आंसर क्या आ जाएगा? 16:81। इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट। तो 1 मार्क का क्वेश्चन आता है अगर आएगा कुछ इस तरह से। तो इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। जितने क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं आप उतने क्वेश्चंस अपनी फेयर नोटबुक पे लिखिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, नेक्स्ट थ्योरम के साथ बड़ी जल्दी से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।